है फैमिली, वेलकम बैक टू अ चैनल वुमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। तो बस आज का ये जो है स्टार्ट किया है। खैर सबसे पहले ना मैंने आज जो है एक मॉक टेस्ट लगाया जो कि वैसे सेक्शनल मॉक टाइप का था, जो कि टेक्स्ट बुक में बहुत सारे सेक्शनल मिनी मॉक्स आते रहते हैं, तो बस वो लगाया मैंने। एंड मैं अभी आजकल ना रेगुलर बेसिस पे नहीं वीडियोस अपलोड कर पा रही हूँ। रीज़न यही है कि एग्ज़ाम बहुत पास में है एंड थोड़ा सा मतलब वीडियोस और पढ़ाई को मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि साथ साथ में आपको पता है आरवी भी हैं, और क्योंकि ना अभी थोड़ी उनके दांत वगैरह निकल रहे हैं तो प्रॉब्लम रहती है बच्चों के साथ बहुत सारी। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके ना उतना टाइम अगर कहीं से भी मुझे बचाना है तो बचा के अपनी पढ़ाई में ही लगाऊँ। और आप में से किसी ने सजेस्ट भी किया था कि ये टाइम बहुत क्रूशियल, अगर आप अपनी स्टडी पे ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि बाकी चीज़ों से तो मैं मतलब नहीं बच सकती हूँ ना। तो भाई आरवी का भी ध्यान रखना बिल्कुल मैंडेटरी है, घर के काम भी करने हैं, उसको भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से तो इसमें ना मैं पूरे 3 दिन की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी। हाय फैमिली, सो यू कैन सी कि यहाँ पे ना मैंने सेक्शनल मोक लगाया था, जो कि मैंने लगाया था टेक्स्ट बुक से। सेक्शनल मतलब मिनी मोक कह सकते हैं। इसमें 15 क्वेश्चंस थे जिसको 10 मिनट के अंदर करने थे, और ये अराउंड मेरे 13 मिनट के अंदर हो गए थे। इसके अंदर 2 पजल्स थे, एक तो था मतलब फ्लोर एंड फ्लेट वाला, और एक था डिजिग्नेशन वाला। एंड 3 क्वेश्चंस थे सिलोजिम्स के, मतलब सिलोगलिम्स के, क्या बोले, स्लोक्स के 3 क्वेश्चंस थे। तो ये हो गया मेरा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी एक्यूरेसी 100% है, रैंक भी 1 है, 15/50 आया है, परसेंटाइल 100% है। बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब भी मैं ऐसे मिनी मॉक्स वगैरह देती हूँ, सेक्शनल मॉक्स भी देती हूँ, तो मेरे अच्छे खासे आ जाते हैं। मतलब मिनी मॉक्स में आप देख रहे हो, मैं अभी जो भी ऐसे दे रही हूँ जिसमें मतलब ऐसे मिनी मॉक्स नहीं कि केवल एक पजल या फिर ऐसा कुछ, या फिर सेक्शनल मॉक भी मैं दिखाऊंगी आपको। मैं देती हूँ तो मेरे अच्छे खासे आ जाते हैं, परसेंटाइल मार्क्स वगैरह, एक्यूरेसी मेरा सही आ जाती है, अटैम्प्ट सारे हो जाते हैं। लेकिन जब मैं ये फुल लेंथ की मॉक देती हूँ ना, तब मेरे अंदर, तब मुझे क्या होता है ना कि तब उसके अंदर क्या होता है कि मैं रीजनिंग का सेक्शन ढंग से अटैम्प्ट कर ही नहीं पाती हूँ। मतलब मेरे पूरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट ही नहीं हो पाते, पता नहीं क्यों। या तो मैं किसी पहले पजल में फंस जाती हूँ और वही मैं ना स्टक हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा देर के लिए। मैं उसी में 4-5 मिनट ले लेती हूँ, क्या करती हूँ आई डोंट नो। या फिर करते हुए भी जाती हूँ ना, तो मतलब टाइम कम रह जाता है, और फिर मेरा एक पूरा का पूरा पजल रह जाता है और 2-3 श्लोक से क्वेश्चन रह जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है, पहले आपने देखा होगा, पहले मेरे पूरे पूरे हो रहे थे। बट आई डोंट नो कि जब से ये डेट रिलीज़ हुई उसके बाद मैं कर रही हूँ, तो मैं ना 25, 26, 27 ऐसे ही अटैम्प्ट कर पा रही हूँ। मतलब 30+ तो अटैम्प्ट हो ही नहीं रहा है, आई डोंट नो वाई। तो बस यही है, देखो यहाँ पे दिखा रही हूँ, और आगे से यही ट्राई रहेगा कि इसीलिए ना, इसी वजह से मैं ये जो रीजनिंग के हैं मिनी मॉक्स वगैरह, सेक्शनल क्विजेज, ये सारे ज़्यादा लगा रही हूँ, ताकि मेरी स्पीड और भी इन्हेंस हो, और जो है इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मेरे फुल लेंथ जो है मॉक पे आए, और थोड़ा बहुत उसमें नंबर इन्हेंस हो। सो हियर यू कैन सी माई मार्क्स, जो कि ये टेक्स्ट बुक पर लाइव चल रहा था। सुप्रीम शोडाउन वाला है, ऑल इंडिया मेगा लाइव टेस्ट है ये। तो इसमें मेरे जो है ना टेक्स्ट बुक 51.50 मार्क्स आए हैं। मेरे 10 क्वेश्चन इसमें गलत हो गए हैं। मैंने अटैम्प्ट किए हैं 64। एक्चुअली ना मैं अपने एक्यूरेसी की वजह से अटैम्प्ट बहुत कम रख रही हूँ। और इसमें क्या हुआ ना कि रीजनिंग में जाके मैं फंस गई। रीजनिंग में मतलब लास्ट में एक पजल रह रही थी, तो मैंने सोचा कि क्योंकि टाइम कम था, 2 से ढाई मिनट थी, तो मैंने सोचा उसमें वो तो नहीं होना, ब्लड रिलेशन करते, और फिर वो ब्लड रिलेशन में फंस गई। ब्लड रिलेशन इतने मतलब ऐसे दे रखा था, मुझे समझ में ही नहीं आया। एंड उसके बाद ना ये थोड़ा मतलब है मतलब टफ लगा, क्योंकि इसमें ना जो क्वांट था ना, बाकी सब तो ठीक थी, बट क्वांट के अंदर जो डीआई डाल रखी थी वो भी अरिथमेटिक वाली थी। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आप लोग भी बताना मुझे कि ये जो टेक्स्ट बुक है ना, इसके थोड़े से अब इररिलेवेंट है कि नहीं, अब ये तो नहीं पता मुझे, बिकॉज मैंने अभी इतने बैंकिंग एग्ज़ाम दिए नहीं हैं। बट हाँ, ये है कि जो मैंने लास्ट मतलब जो PYQ सॉल्व किया है ना, उससे तो मतलब ये कहीं उतने कुछ खास मैच नहीं कर, इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है। तो आप लोग बताना कि मतलब कि आपको भी ऐसा लग रहा है या फिर नहीं, ठीक है देना चाहिए। और खैर बाकी तो क्या ही है, मतलब क्वेश्चंस मिल रहे हैं अच्छे खासे, बट ठीक है, ये जो है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लग रहा है कि इसके थोड़े क्वेश्चन है ना हाई लेवल के आ रहे हैं। एंड बस या तो यही है मेरा। इंडिया गाइज, हेयर इज़ माय रफ शीट, जहाँ पे जो भी ये सब मैंने किया कैलकुलेशन वगैरह।
एंड इसमें ना मैंने ये बनाया था, आप लोगों ने अगर पैराजम्बल था ना इंग्लिश के अंदर, आप लोग का भी अगर पैराजम्बल ये वाला हो तो बताना। मेरा सीक्वेंस ये बना था, नहीं सॉरी ये वाला बनाया था, फिर ये वाला मैंने पैरा सीक्वेंस को किया बिकॉज ये वाला नहीं सही लग रहा था। BEACD और F ये बन रहा था। तो आप लोग बताना कि आप लोग का भी सेम सही बना है या फिर नहीं। और बाकी तो उसके बाद आज रात को मतलब रात में आ जाएगा इसका रिज़ल्ट तो पता चलेगा। और ये सब किया, फिर उसके बाद ना क्वांट कर लेती, बट क्वांट की ना वो जो DI थी उस DI में मैं स्टक हो गई थी। तो मैंने जो है उसके अंदर वन लाइनर्स किए थे और क्योंकि उस DI में फंस गई मैं तो फिर उसको छोड़ा, फिर अर्थमेटिक पे गई तो 2 से 3 ही अर्थमेटिक कर पाई थी। एंड उसके बाद ये सब कुछ किया था। तो रीजनिंग का तो हो गया था। रीजनिंग में ना एक बीच में वो रह रहा था पजल, थोड़ा बड़ा था, 12 बंदे बैठ रहे थे तो उसको स्किप किया था, लास्ट वाले पे गई थी। सब वो मैंने कर लिया। एंड देन उसके बाद में लास्ट में बच रहा था बस कुछ 2 मिनट बच रहे थे। तो मुझे लगा वो तो बनने वाला नहीं है, बन भी जाएगा तो टिक नहीं हो पाएगा। तो सब कुछ कर लिया था। तो ब्लड रिलेशन बनाती हूँ, बट फिर ये ब्लड रिलेशन ना नहीं, मतलब अफसोस ही हुआ मुझे कि मैंने क्यों इसको चूज़ किया। मे बी वो 2 मिनट के अंदर कुछ तो बन जाता है, एक आध क्वेश्चन ही टिक हो जाते हैं, बट नहीं हुआ। तो ठीक है, यही था रीजनिंग का। और इंग्लिश भी, जो इंग्लिश में मैंने कम ही अटैम्प्ट किए हैं बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी। तो बस आप लोग बताइएगा आपका क्या रह रहा है। तो अभी जो है इससे पहले मैंने एक प्रैक्टिस मॉक पे दिया था ना, तो उसका मैं एनालिसिस कर रही थी। और अभी इसके बाद ये करने के बाद ही मतलब मैं मतलब शाम वगैरह हो गया था, इतना कुछ करने में चली गई थी डिनर प्रिपेयर करने। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप लोग पूछ भी रहे थे, तो एक्चुअली अभी आज इतना कुछ ज़्यादा शेयर करने के लिए है भी नहीं, क्योंकि अभी बस यही चीज़ें चल रही है, मॉक एनालिसिस सेक्शनल। जो चीज़ मतलब जिस चीज़ पर थोड़ा सा वीक लग रही हूँ मैं, तो उसको जैसे मोस्टली मुझे लग रहा है कि अगर मैं चाहूँ अगर सेक्शनल मॉक ज़्यादा दूँ तो मैं रीजनिंग में स्पीड अप कर सकती हूँ। तो यही वाली चीज़ें कर रही हूँ एंड इन्हीं सब चीज़ों को आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। आई होप कि मतलब बस अब एग्ज़ाम इतना पास में है, मेरा 28 को है सेकंड शिफ्ट में, तो यू नो कि मतलब एक अच्छा ही वहाँ से मुझे रिज़ल्ट मिले। सो या गाइज, इसके बाद मैंने ये ओली बोर्ड वाला लाइव मॉक दिया था जो कि ओली बोर्ड पे था। और इसमें आप देख सकते हो कि मैंने जो अटैम्प्ट किया था वो मेरे 74 थे और मेरे जो हैं 62 इसमें करेक्ट हुए हैं, रॉन्ग हुए हैं 12, जो कि गलत है यार। मतलब इतना नहीं होना चाहिए। मैं अवॉइड कर रही हूँ कि एटलीस्ट 2 डिजिट में तो ना जाए, सिंगल डिजिट में रहे, बट पता नहीं कैसे गलत हो गया। मतलब मेन तो ये है कि क्वांट में मैंने 4 क्वेश्चन कौन से गलत कर दिए समझ में नहीं आ रहा, और रीजनिंग में भी 3 पता नहीं कौन से गलत हो गए। इंग्लिश में वैसे कंपैरेटिवली जो है वो सही मतलब कम ही गलत हुए, बिकॉज इसकी इंग्लिश जो है ना वो मुझे इजी लगी थी। आप बताइएगा आपका क्या रहा। ओवरऑल जो मेरे मार्क्स है इसमें 59 हैं और इंग्लिश में ये मेरा अभी तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है 20.75। और ये क्वांट में बहुत कम है, 16 मार्क्स है। मैंने अटैम्प्ट किए 21 और जिसमें से 4 तो गलत हो गए और 16 मार्क्स आए हैं। रीजनिंग में मैंने अटैम्प्ट किया 26, जिसमें मेरे मार्क्स आए 23 बिकॉज ऑफ 3 रॉन्ग एंड जो मार्क्स मुझे मिले विच इज़ 22.25। इसके अंदर ना लास्ट की एक पज़ल थी वो मुझसे नहीं बनी, और एक बनी क्या तो मैं डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन कर रही थी और एक पज़ल वो रह गया क्वेश्चन मुझसे, और 3 पता नहीं कौन सा गलत हो गया। और इसके अंदर ना रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी तो मैंने उसको छोड़ दिया बात के लिए, और इसमें 2 DI आई थी तो एक DI की और देन दूसरी DI जो थी ना वो मतलब 2 DI थी तो दोनों की दोनों DI मैंने सॉल्व की। और उसके बाद में गई थी जो दोनों DI सॉल्व किए ना, पहली वाली DI काफ़ी कैलकुलेटिव थी तो उसके 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। एंड फिर उसके बाद जो है मैंने मतलब गई थी रॉन्ग नंबर पे तो 2 क्वेश्चन कर पाई थी, तब तक का जो टाइम है वो अप हो गया था। तो यार यही रहा मेरा इसके अंदर जो ये है। और उसके साथ में जिसका भी ना आज का शिफ्ट है, मतलब आज जिसने भी एग्ज़ाम दिया था, आप लोग प्लीज़ अपना जो है कमेंट में बताइएगा कैसा क्या पेपर रहा, कैसा शिफ्ट आपका था, अटेम्प्ट्स कितने था, जो भी है। तो यार ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो या फ्रेंड्स देन ये है 22 फेब का वीडियो। इस दिन जो है आरवी का मेरी बेटी आरवी उनका 2nd बर्थडे था और इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सेलिब्रेट किया था। यहाँ पे हमारे पास में ही मतलब एक ऐसी बस्ती है, वहाँ पे हमने जाके मतलब बर्तन वगैरह दिए थे और उनके साथ ही केक कटिंग और मिठाई वगैरह। मतलब मुझे लगता है ये थोड़ा बाकी सब चीज़ों से ये थोड़ा ना वर्थ इट है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम नीडी लोगों को अगर कुछ चीज़ देते हैं तो उससे खुद को भी इतना सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। तो बस इसी चीज़ के लिए और फिर उनसे जो दुआएं
मिलती है ना वो एक्चुअली इतनी इफेक्टफुल होती हैं। तो बस मैं चाहती हूँ कि आरवी भी इन सब चीज़ों से मतलब कुछ सीखे और उसके लाइफ में उन लोगों की दुआएं भी लगे। तो बस ये अपनी तरफ से अपने आप को और मतलब एक है ना सेटिस्फेक्शन फील करवाने के लिए और उनकी थोड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ ना की जगह हाँ कुछ ना कुछ करने के लिए ये थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने जो है आरवी का ये बर्थडे सेलिब्रेट किया था। एंड इसके बाद ना जब इवनिंग में घर पे आए थे तो उसके बाद मैंने एक मॉक लगाया था। ये भी मॉक एक लाइव ही चल रहा था। अभी आज के टाइम में लाइव मॉक बहुत चल रहे हैं और मुझे भी सही लगता है कि ठीक है लाइव मॉक में लगाऊं, उससे ना रियल कंपटीशन का ही पता चलता है। वैसे इन सब मॉक्स में ना हम परसेंटाइल पे उतना फोकस ना करें तो बेटर है, बिकॉज अभी ये जो मॉक देते हैं ना ये मॉक ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो देते हैं एंड फिर सबका रैंक को एक में ला के फिर परसेंटाइल निकाला जाता है। और आपको पता है कि SBI क्लर्क स्टेट वाइज होता है तो ठीक है, बट हमें अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना है। यहाँ पे ये जो मैंने टेक्स्ट बुक का दिया था सुप्रीम वाला, सुप्रीम शेडो, तो ये आ चुका है इसका एनालिसिस। तो यहाँ पे मार्क्स तो आपको बताया ही था मैंने कि 51.5 आ रहे हैं मेरे मार्क्स और जो परसेंटाइल है वो 67.05 बन रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इंग्लिश में अटैम्प्ट किए थे 21 और मुझे मिले हैं 13.5 और अटैम्प्ट किए हैं मैंने न्यूमेरिकल यानी कि क्वांट्स में मैंने किए 18 और मुझे मिले 14.25 और रीजनिंग में 25 अटैम्प्ट किए थे जिसमें से 23.75 मिला है। एंड ओवरऑल जो मेरी एक्यूरेसी है वो है 84.38। इसमें इंग्लिश में ज़्यादा मिस्टेक नहीं हुआ है, क्वांट में ही हो जा रहा है और रीजनिंग में भी हो जा रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब ये जो एक्यूरेसी 90+ नहीं हो पा रही है। तो ये यही है मेरा। और इसके बाद ना इसके सॉल्यूशन पे चल के देखती हूँ कि कहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे मिस्टेक मैंने की है। तो यहाँ पे ना मैंने गाइडली ने ना जो 22 को अभी एग्ज़ाम हुआ है उसका उन्होंने मेमोरी बेस्ड जो है मॉक टेस्ट पेपर वहाँ पे गाइडली पे डाल रखा है। तो मैंने इसको अभी यहाँ पर अटैम्प्ट किया और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा है 69.25। तो इसमें तो भाई कट ऑफ क्लियर हो रखी है। 60 जो है इसकी कट ऑफ रखी थी एंड आई गोट 9.25 मार्क्स अब वन द कट ऑफ। तो ये है एक्यूरेसी इसमें मेरी ठीक रही है, 91% एक्यूरेसी आई है। 7 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं और मैंने 78 अटैम्प्ट किया है और जिसमें से कि 6 इनकरेक्ट हुए हैं इंग्लिश में, 1 हुआ है क्वांट में और रीजनिंग में कुछ गलत नहीं हुआ है। 31 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और वो के 31 के 31 पूरे ठीक है। और जो 3 मतलब नहीं स्किप किया मैंने ना वो थे ब्लड रिलेशन का था और एक जो था ना वो वर्ड फॉर्मेशन वाला होता है वो वाला था। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 2 DI थी तो वो दोनों की दोनों DI कंप्लीट की, जिसमें से पता नहीं कौन सा एक ये रॉन्ग हो गया जिसमें मार्क्स आए 21। और इंग्लिश में मैंने 25 अटैम्प्ट किए थे पूरे मतलब एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए। और ठीक है सही एक्यूरेसी मतलब 6 क्वेश्चन फिर भी इसमें रॉन्ग हो गए। ओवरऑल ऐसा है यार, इसमें तो कट ऑफ क्लियर है। बस अब मेरा जो है 28 का शिफ्ट है सेकंड वाला, मतलब 28 को। बस उम्मीद करती हूँ कि उसमें भी कट ऑफ यार मुझे कोई बिल्कुल वो नहीं चाहिए कि हाँ भाई 90+ 80+ मार्क्स आ रहे, नहीं, मुझे कट ऑफ क्लियर करना है कि एटलीस्ट प्री क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन तो GA मेरी मैंने अच्छी खासी कवर कर ली है और बाकी करेंगे। तो ठीक है, इसमें तो ये हाल है, देखते हैं कि रियल एग्जाम में क्या रहता है। और अगर आप में से किसी ने नहीं दिया ना तो जाके प्लीज़ इसको लगाओ, इससे ना बहुत एक अच्छा हमें जो है ना मतलब मिल जाएगा कि हाँ किस टाइप के मतलब ये अदर मॉक से इजी में थे। मतलब अगर आप मानो ना तो ये गाइडली के स्टार्टर मॉक से भी मुझे इजी लगे, क्योंकि मतलब कंपेरेटिवली जो गाइडली के स्टार्टर मॉक्स है ना वो इजी हैं। तो ये मुझे उस मतलब हाँ कहीं ना कहीं उसी साइड में लगा, मतलब उसी उतना ही इसका लेवल था। तो आप लोगों ने भी दिया है कि नहीं दिया मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर दिया होगा तो आपके मार्क्स वगैरह क्या आ रहे हैं। और तो बस इतना ही।